अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स वीएन। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैट्रिक पास मर्द और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी सरकारी भर्तियों का ऐलान हो चुका है। ये गवर्नमेंट जॉब्स दो तरह की हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी है और इसकी टोटल सीटें 33 सीटें हैं, और दूसरी वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट की है और इसकी टोटल 61 सीटें हैं। दोनों के लिए तलीम सिर्फ मैट्रिक तक चाहिए। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगी, क्योंकि इन जॉब्स में अप्लाई करने से पहले बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इसी वीडियो में मैं आपको साथ ही ये भी बता दूंगी कि अप्लाई वगैरह का मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जॉब्स अपडेट वाली वीडियोस बनाती रहती हूँ। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी और प्रोविंस के डोमिसाइल होल्डर्स इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। तो देख लेते हैं पहली पोस्ट को। यह है जो ड्राइवर की, ये 8 स्केल की जॉब है, यानी BS8 है। जॉब का जो कोड है वो NG238 है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 33 हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक रिक्वायर्ड है, मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ, और LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड वाली पोस्ट है वो है ऑफिस अटेंडेंट की। ये 5 स्केल की जॉब है और जॉब कोड जो है वो NG252 है। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 61 है, यानी 61 सीटें हैं इसके अंदर। और इसमें जस्ट आपकी मैट्रिक चाहिए, कोई और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई LTV ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। जस्ट अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है सेकंड डिवीजन के साथ और आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के दरमियान है, तो आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर वाली जो पोस्ट मैंने बताई थी ड्राइवर की 8 स्केल की, उसके लिए एज लिमिट 25 से 30 साल के दरमियान है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, तो आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कि अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी सिर्फ, यानी किसी अदारे के अंदर जाके या कहीं जाके आपने अप्लाई नहीं करवाना, सिर्फ आपने ऑनलाइन इसको अप्लाई करवाना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो थर्ड वाली लाइन पे वेबसाइट दी गई है lhc.gov.pk/jobs, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे। और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी कोई भी हार्ड कॉपी या फिर हार्ड कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कहीं भी किसी को भी सबमिट नहीं करवाने, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन ये है कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो 2 सीटें हैं वो स्पेशली रिजर्व की गई हैं स्पेशल पर्सन्स के लिए, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। उसके बाद इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 है। ये इसकी क्लोजिंग डेट है, इससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कोई भी चीज़ उसमें आपने ब्लैंक ना छोड़ी हो, हर चीज़ को आपने अच्छे से और करेक्टली फिल किया हो। अगर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अनकम्प्लीट होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दैट्स वाई आपने उसको कम्प्लीटली फिल करना है। अगली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने 500 की प्रोसेसिंग फीस देनी है। ये नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस नहीं की जाएगी, ये आपने फी जमा करवानी होगी MCB बैंक के अंदर। और ये 7 वाले पॉइंट पर अकाउंट नंबर लिखा है, और जो आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी उसके ऊपर नेम ऑफ कैंडिडेट, CNIC ऑफ कैंडिडेट, जॉब टाइटल, जॉब कोड और मोबाइल नंबर, ये 5 चीज़ें आपकी डिपॉजिट स्लिप के ऊपर मेंशन्ड होनी चाहिए। आपने ऊपर उसको अच्छे से मेंशन करना है। उसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है
آپ کا جو ای میل آئی ڈی ہے، فون نمبر ہے، یہ تینوں آپ نے کریکٹ چیزیں فل کرنی ہے، اور جو آپ کا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی ہے یہ آپ کی ایکٹیو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹ ملنی ہے تو آپ بر وقت اس کو چیک کر سکیں۔ اور اب لاسٹ پہ باری آتی ہے کہ انٹرویو اور یا پھر کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ کہاں پہ ہوگا۔ تو آپ کا جو انٹرویو وغیرہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی پرنسپل سیٹ پہ ہوگا، یعنی یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کا سارا کچھ ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ڈس ایبلڈ کوٹا ہے، یعنی وہ لوگ جو اسپیشل پرسن ہیں، تو ان کے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ اسیسمنٹ بورڈ کی طرف سے جو ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں، اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے، آپ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، تو آپ ان انسٹرکشنز کو ایک دفعہ خود سے ضرور ریڈ آؤٹ کریے گا، تاکہ آپ کو جو چیزیں ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ہو جائیں گی تو آپ کو سمجھ اچھے سے آئے گی، اور آپ کا جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ اچھے سے ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی۔ لاسٹ پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اس تمام پروسیس کے لیے آپ کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا، یعنی آپ نے جو اپلیکیشن فارم سبمٹ کروایا ہے اس کی جو پروسیسنگ فیس دی ہے، وہاں پہ جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے، ان تمام پروسیس کے لیے، یعنی اپلیکیشن سے لے کے آپ کے سلیکٹ ہونے تک، اس کے درمیان آپ کا جتنا بھی ٹی اے ڈی اے یعنی کوئی خرچہ وغیرہ آیا ہوگا وہ آپ نے خود لگانا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ کو کورٹ کی طرف سے چیز پرووائڈ نہیں کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جو 2 قسم کی جابز اناؤنس ہوئی ہیں، ان کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ باقی اگر آپ اس کو خود ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو ویب سائٹ میں نے بتائی ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو خود تفصیل سے ریڈ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے آل اوور دا پاکستان اسی طرح کی جابز اپڈیٹ والی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔